हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अतुल फार्मा लेक्चर में। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन्स होते हैं जिसको आपस में भूलकर भी नहीं मिलाना चाहिए, और कौन से ऐसे इंजेक्शन्स होते हैं जो कि आपस में मिलाए जा सकते हैं, और कौन से ऐसे इंजेक्शन्स होते हैं जिसको डायरेक्ट आईवी या आईएम नहीं देते हैं, उनको सिर्फ बोतल आईवी के माध्यम से ही देते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर कोई इंजेक्शन भूलकर मिला दिया है, जो इंजेक्शन आपस में नहीं मिलाना चाहिए, तो ये सभी रिएक्शन होगा, जैसे कि डिसकलरेशन, यानी कि जो इंजेक्शन है उसका रंग वाइट से एकदम डिसकलर हो जाएगा, यानी कलरलेस हो जाएगा। फिर है मिल्की सॉल्यूशन, यानी कि दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगा इंजेक्शन। फिर है प्रीसिपिटेशन, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन है सिरिंज में वह ठोस हो जाएगा, यानी कि बहुत गाढ़ा हो जाएगा। फिर है चेंज विस्कोसिटी, जो इंजेक्शन है वह पतला हो जाएगा या गाढ़ा हो जाएगा, यानी कि उसके विस्कोसिटी में चेंजेस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है कलर चेंज, जो इंजेक्शन का रंग है उसमें वो चेंज हो जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा। तो ये सभी रिएक्शंस देखने को मिलेगा अगर दो ऐसे इंजेक्शन आपने आपस में मिला दिया है एक ही सिरिंज में, तो ये सभी रिएक्शंस देखने को मिल सकता है। आप वीडियो में आगे देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शंस होते हैं जो कि एक ही सिरिंज में आपस में मिला सकते हैं। तो पहला इंजेक्शन है रेनिटिडीन और मेटोक्लोप्रामाइड। इन दोनों इंजेक्शन को एक ही सिरिंज में मिलाकर दे सकते हैं, लेकिन ये आप ध्यान रखें, रेनिटिडीन इंजेक्शन को किसी के साथ मिलाया नहीं जा सकता, लेकिन मेटोक्लोप्रामाइड के साथ सिर्फ मिलाते हैं और किसी के साथ इसको नहीं मिलाना है। इसका यूज वोमिटिंग, हार्टबर्न और गैस के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन है एविल और डेक्सोना। एविल और डेक्सोना को एक ही सिरिंज में भरकर लगा सकते हैं। इसका यूज एलर्जिक कंडीशन के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन है डेरिफाइलिन और डेक्सोना। डेरिफाइलिन का यूज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यानी कि सांस लेने में दिक्कत जिस मरीज को होता है उनको डेरिफाइलिन इंजेक्शन लगाते हैं, और इसके साथ डेक्सोना भी एक ही सिरिंज में देते हैं ताकि डेरिफाइलिन का जो एक्शन है उसको बूस्ट किया जा सके। इसलिए एक ही सिरिंज में डेरिफाइलिन और डेक्सोना को भरकर पेशेंट को लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट इंजेक्शन है जेंटामाइसिन और डेक्सोना। जेंटामाइसिन और डेक्सोना को एक ही सिरिंज में दे सकते हैं। इसका यूज सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। अगर गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण हुआ है तो उसे ठीक करने के लिए जेंटामाइसिन और डेक्सोना एक ही सिरिंज में देते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन्स होते हैं जिसको किसी भी इंजेक्शन के साथ एक ही सिरिंज में भरकर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो गंभीर रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो जो पहला इंजेक्शन है वह है ऑन्डेंसेट्रॉन। इसको किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई दूसरा इंजेक्शन इसके साथ लगाना है तो अलग अलग सिरिंज में भरकर लगाएं, एक ही सिरिंज में न लगाएं। इसका यूज वोमिटिंग और नोजिया के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन है ट्रेनेक्सा। ट्रेनेक्सा को किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए एक ही सिरिंज में, नहीं तो सीवियर रिएक्शन देखने को मिलता है। ट्रेनेक्सा का यूज ब्लीडिंग रोकने के लिए किया जाता है। किसी भी तरह से खून अगर बह रहा है तो उसको रोकने के लिए ट्रेनेक्सा दिया जाता है इंजेक्शन पेशेंट को, और इसको सिंगल सिरिंज में ही देना चाहिए
किसी के साथ इसको मिक्स करके नहीं देना चाहिए। तो अब नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट है MBI यानी कि मल्टी विटामिन इंजेक्शन। तो इसे कमजोरी होने पर यूज किया जाता है और इसको सिंगल सिरिंज में ही भर के देना चाहिए, किसी के साथ मिक्स करके इसको नहीं देना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर रिएक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट इंजेक्शन है ट्रामाडोल। यह गंभीर दर्द होने पर यूज किया जाता है और इसको किसी भी इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए। इसको एक ही सिरिंज में भरना चाहिए और उसे दोबारा इस्तेमाल ना करें, उसको डिस्पोज कर दें। अब नेक्स्ट है डाइक्लोफिनेक और रेंटिटिडीन यानी कि डायनापार और रेंटेक। इंजेक्शन को एक साथ कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत लोग करते हैं। अगर किसी पेशेंट को दर्द भी है और गैस एसिडिटी भी है तो वह क्या करते हैं, एक ही सिरिंज में डायनापार और रेंटेक को भर देते हैं और लगा देते हैं, लेकिन उसको पेशेंट को गंभीर इसके रिएक्शन हो सकते हैं। तो ऐसा ना करें, डायनापार को अलग लगाएं और रेंटेक को अलग लगाएं। अगर एक ही साथ लगाना है तो अलग अलग करके लगाएं, एक ही सिरिंज में ना लगाएं। तो आपको रेंटेक और डाइक्लोफिनेक को एक साथ मिलाकर नहीं लगाना है, जब भी लगाएं अलग अलग करके ही लगाएं। अब आगे है डाइक्लोफिनेक और पेंटॉप। पेंटॉप को पेंटाप्राजोल भी कहते हैं। तो इन दोनों इंजेक्शन को एक साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके सीवियर रिएक्शन हो सकते हैं लगाने पर एक साथ। इसका यूज देखें तो इसका यूज जो डायनापार है उसका दर्द के लिए किया जाता है और जो पेंटाप्राजोल यानी कि पेंटॉप है उसका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं। तो इन दोनों इंजेक्शन को एक साथ मिलाकर नहीं लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट है रेनिटिडीन और पेंटाप्राजोल यानी कि रेंटेक और पेंटॉप। इंजेक्शन को एक साथ एक ही सिरिंज में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत ही गंभीर साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। तो इसका यूज गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए करते हैं। जब भी लगाएं तो अलग अलग इंजेक्शन को अलग अलग सिरिंज में लगाएं। अब नेक्स्ट इंजेक्शन है अमीकासिन इंजेक्शन और पेंटाप्राजोल इंजेक्शन। अमीकासिन और पेंटॉप इंजेक्शन को एक साथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके सीवियर रिएक्शन होते हैं लगाने पर एक साथ एक ही सिरिंज में। अगर इसको लगाना ही है तो अलग अलग सिरिंज में इसको लगाएं। इसका यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए करते हैं अमीकासिन का, और पेंटॉप का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं। अब अगली इंजेक्शन है ओंडेम और पेंटॉप। ओंडेम और पेंटॉप को एक साथ कभी भी भूलकर भी न लगाएं, क्योंकि इसके बहुत ही गंभीर रिएक्शन देखे गए हैं। तो इसका यूज वोमिटिंग के लिए करते हैं और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए इसका यूज करते हैं। इन दोनों इंजेक्शन को अलग अलग ही लगाएं, इसको मिक्स करके एक ही सिरिंज में ना लगाएं पेशेंट को। अब नेक्स्ट है ओंडेम और रेंटेक। ओंडेम मीन्स ओंडेनसेट्रॉन, रेंटेक का रेनिटिडीन साल्ट है। तो ओंडेन और रेंटेक को एक साथ एक ही सिरिंज में कभी भी भरकर ना लगाएं। अगर बाय द वे लगाना है तो ओंडेम को अलग लगाएं और रेंटेक को अलग लगाएं। इसका यूज वोमिटिंग के लिए और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए इन दोनों इंजेक्शन को लगाते हैं, लेकिन अलग अलग ही लगाना है इन दोनों को। अब नेक्स्ट इंजेक्शन है लैसिक्स। लैसिक्स में फ्रूसामाइड का कंपोजिशन दिया गया है। इसको किसी भी इंजेक्शन के साथ मिलाकर नहीं लगाना है, एक ही डिस्पोजल में फ्रूसामाइड और कोई भी इंजेक्शन को साथ में मिलाना नहीं है। जब भी लगाएं तो एक ही सिरिंज में सिंगल फ्रूसामाइड को ही लगाएं। लैसिक्स का यूज यूरिन की मात्रा
को बढ़ाना होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में अधिक फ्लूइड्स यानी कि पानी हो गया है उसको बाहर निकालने के लिए लैसिक्स देते हैं ताकि यूरिन के माध्यम से वो बाहर आ सके। और हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो लैसिक्स को कभी भी दूसरे इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए। अब अगला है हायोसिन इंजेक्शन। इसको भी किसी भी अदर इंजेक्शन के साथ मिलाकर नहीं लगाना चाहिए। हायोसिन का यूज देखें तो इसको अगर पेट में तेज़ी से दर्द हो रहा है तब हायोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। तो हायोसिन को अदर इंजेक्शन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए, इसको सिंगल ही लगाना चाहिए। अब नेक्स्ट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कैल्शियम की मात्रा पूरा करने के लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन देते हैं। इसको भी किसी भी अदर इंजेक्शन के साथ मिक्स करके नहीं लगाना चाहिए, इसको सिंगल ही लगाना चाहिए। जब भी लगाएं तो एक ही सिरिंज में सिर्फ कैल्शियम ग्लूकोनेट को लगाएं। आप वीडियो में आगे बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आईवी बोतल में ही देना चाहिए, उसको डायरेक्ट आईवी या आईएम नहीं करना चाहिए, उसको बोतल में ही डालना चाहिए। तो जो पहला है वह है कैल्शियम ग्लूकोनेट, फिर है ट्रेनेक्सा, फिर है मेरोपिनम, फिर है एमबीआई इंजेक्शन, फिर है ट्रामाडोल, फिर है आयरन सुक्रोज। तो इन सभी इंजेक्शन्स को आईवी बोतल में ही देना चाहिए। आप इसको डायरेक्ट आईवी ना करें या आईएम ना करें, इसको ड्रिप के माध्यम से ही दें। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने अतुल फार्मा लेक्चर चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।